अमेजोन का अकाउंट। ठीक है, Amazon का अकाउंट जो है सेलर सेंट्रल जब आप बनाते हैं तो इस किस्म का आपके सामने आता है, जिसके अंदर सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊंगी यूजर परमिशन या चाइल्ड अकाउंट किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। सेलर सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ से यूजर परमिशन करेंगे। आपके अकाउंट को प्रोफेशनल होना जरूरी है, यानी कि इंडिविजुअल अकाउंट के ऊपर आप अपना चाइल्ड अकाउंट नहीं बना सकते। लेट्स सपोज मैंने यहाँ से नेम ऐड किया सैरिश गुल, और यहाँ से ईमेल ऐड किया .com, और मैंने इनवाइट सेंड किया। जब मैं इनवाइट सेंड करूंगी तो इस ईमेल के ऊपर मुझे एक लिंक जाएगा, उस लिंक को यूज करते हुए मैं अपना अकाउंट क्रिएट कर लूंगी। बाय द वे मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, आप लोगों को बैच 11 वालों की मंडे की क्लास नहीं होगी। आई एम ऑन वेकेशन फ्रॉम संडे नाइट। संडे के दिन मैंने सारा पिछला कवर करना है जितना एक आपका पेंडिंग जा रहा है। पीपीसी की क्लास रिपीट होगी, उसके अंदर जो है पीपीसी की क्लास रिपीट होगी। क्लास 5 के जितने टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर कवर कर रही हूँ, और वहां पर भी संडे क्लास में भी कवर कर लूंगी। तो आपकी रिपीट क्लास होगी, और बैच 6 की जो क्लास होगी उसके अंदर हम प्रैक्टिकली अप्रोच देखेंगे, प्रैक्टिकली चीजों को करेंगे। आपकी प्रोडक्ट्स जो है उनको मैं ओपन करूंगी, उनको आपको दिखाऊंगी प्रोडक्ट्स, मतलब कि आपने एनालाइज करना है प्रोडक्ट्स को, ठीक है, प्रैक्टिकल क्लास के थ्रू। सो हम यहाँ पर इनवाइट का लिंक सेंड करेंगे, एक लिंक जाएगा इस ईमेल के ऊपर। उस ईमेल के ऊपर जो है हम अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ से हम जाएंगे मैनेज परमिशंस के अंदर। मैनेज, ये आपका क्लाइंट आपके लिए करेगा यूजर परमिशन, या आप लोगों ने एक अकाउंट बना के जो 10 लोगों को परमिशन देनी है वो आप इस तरीके से देंगे। यहाँ से आप व्यू एंड एडिट की परमिशन देंगे सारे ऑप्शंस पर, और उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करेंगे तो वो बता देगा कि आपकी जो परमिशंस है वो सेव हो चुकी हैं, एंड दैट्स इट। ये आपका बन गया चाइल्ड अकाउंट। ठीक है, इसके थ्रू आप जो है आराम से कहीं से भी अपने चाइल्ड अकाउंट से अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम पेमेंट्स के आप पेमेंट्स ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद कैटलॉग अगर हम देखें, सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास कैटलॉग का। कैटलॉग अगर हम देखें, यहाँ पर हमारे पास जो है ऑप्शन आ रही है ऐड अ प्रोडक्ट। यहाँ से भी आप प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। इन्वेंट्री में भी ऐड अ प्रोडक्ट की ऑप्शन होती है। सेकंड, कंप्लीट योर ड्राफ्ट। अगर आपका कोई ड्राफ्ट इनकम्प्लीट है, आप कोई लिस्टिंग बना रहे हैं और वो बीच में छोड़िए, तो आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आपने कोई सेलिंग एप्लीकेशन अप्लाई किया हुआ है तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इन्वेंट्री। इन्वेंट्री से रिलेटेड सारे टैब्स आपके इस वाले ऑप्शन पर आते हैं, जिसमें सबसे पहले है मैनेज इन्वेंट्री, जहां पर आपकी सारे लिस्टिंग्स अवेलेबल होती हैं। जो लिस्टिंग भी आप करते हैं वो यहाँ से होती है। जी तमकीन, आपका हैंड रेज है, बताइए। जी तमकीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम आप वो स्टोर मैंने स्टोर के बारे में पूछना था, तो आप आ गई हैं तो आप बता रही हैं। अगर ना हुआ तो फिर मैं आपसे पूछ लूंगी, अगर आपने ना एक्सप्लेन किया। ठीक है, चलो ठीक हो गया। इन्वेंट्री के अंदर आप एफबीए की जो इन्वेंट्री होती है वो यहाँ से अप्रोच कर सकते हैं। मैनेज इन्वेंट्री में आपकी एफबीएम एफबीए इन्वेंट्री दोनों ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। मैनेज एफबीए इन्वेंट्री के अंदर आपकी फुलफिल्ड बाय अमेजोन जो इन्वेंट्री अमेजोन पे पड़ी होती है वो सारी आपकी यहाँ पर होती है। देन इम्प्रूव लिस्टिंग क्वालिटी, दैट मीन्स के जहां पर ये ब्रांड अगर आपका रजिस्टर्ड हो तो यहाँ पर आपको वो मल्टीपल रिकमेंडेशंस देता है कि आप अपनी किस किस तरीके से लिस्टिंग को बेहतर कर सकते हैं। सेलर फुलफिल्ड प्रोडक्ट्स नॉट इतना रिकमेंडेड नहीं है, कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। इन्वेंट्री प्लानिंग में वो आपको बताता है कि अगर आपकी 30 40 दिन की इन्वेंट्री इतनी है तो आपको इतना रिस्टॉक करना है। ठीक है, अगर आपकी अभी इन्वेंट्री पड़ी है लेट्स सपोज 300 यूनिट्स और डेली की 10 सेल्स हैं, तो आपके पास 30 दिन की पड़ी है, अभी आप इतनी इन्वेंट्री करेंगे तो ये आगे और ज्यादा बिक